गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। आइए आरंभ करते हैं। भारत के विभाजन से संबंधित प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। भारत के विभाजन के अगर हम प्रमुख कारण की बात करें तो भारत के विभाजन का प्रमुख कारण था द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। और इसका सर्वप्रथम जो है 1930 में मोहम्मद इकबाल ने जो इलाहाबाद अधिवेशन में इसके सैद्धांतिक मत को रखा था और इसके बाद में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को पेश किया पाकिस्तान नाम के एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए। और उस द्विराष्ट्र सिद्धांत ये था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम है और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। अलग प्रतिनिधित्व की मांग का संबंध किससे था? दोस्तों, अलग प्रतिनिधित्व की मांग का संबंध मुसलमानों से था। मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, जिसे 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के टकराव का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य टकराव का मुख्य कारण था सत्ता की साझेदारी। दरअसल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, इनको ये लगता था कि कांग्रेस राजनीतिक वर्चस्व रखती है भारत में और उसमें अधिकतर सदस्य उसके हिंदू हैं, तो इसलिए उनको लगा कि उनकी अहमियत कम है और इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने इस बात की डिमांड की कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए और ये मांग धार्मिक आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 का लाहौर प्रस्ताव किस पार्टी ने पारित किया था? दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। लाहौर प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? दोस्तों, लाहौर प्रस्ताव के तहत स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने घोषित किया? 1946 का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा घोषित किया गया था और ये 16 अगस्त 1946 का दिन था, जिस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की आह्वान की गई थी ताकि कांग्रेस के ऊपर में प्रेशर बनाया जा सके पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का परिणाम क्या हुआ? दोस्तों, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का परिणाम ये हुआ, देश में उस दिन अत्यधिक सांप्रदायिक हिंसा हुई, खास करके पंजाब और बंगाल में और दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था संयुक्त भारत को बनाए रखना, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साथ ही साथ इसमें एक बात और भी आप याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत में 90 मार्च 1946 में आया था। माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ? दोस्तों, माउंटबेटन योजना 1947 में लागू हुआ था। भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? जैसे हम सब जानते हैं 14 अगस्त 1947। माउंटबेटन योजना का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? दोस्तों, माउंटबेटन योजना का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। भारत पाकिस्तान की मांग निर्धारण का कार्य किसने किया? दोस्तों, भारत पाकिस्तान की मांग के निर्धारण का कार्य सीमा के निर्धारण का कार्य जो है रेड क्लिप के द्वारा किया गया, इसीलिए इसको रेड क्लिप लाइन के नाम से जानते हैं। सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहा गया, जो रेड क्लिप रेखा के नाम से इसे जाना जाता है? भारत के विभाजन का सबसे दर्दनाक परिणाम क्या था? दोस्तों, भारत के विभाजन का सबसे दर्दनाक परिणाम था शरणार्थी की समस्या, क्योंकि विभाजन के फलस्वरूप देश भर में व्यापक पैमाने पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ये सब सीमा रेखा के दोस्त विभाजन के फलस्वरूप कुछ पाकिस्तान में इधर से माइग्रेट करके गए और पाकिस्तान से इधर की तरफ आए, तो
इसमें व्यापक पैमाने पे ऐसा देखा गया कि महिलाओं के साथ में हिंसा भी हुआ और कई महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग जो है अपनी फैमिली से बिछड़ गए। तो शरणार्थी की समस्या सबसे इसमें दर्दनाक परिणाम की तरह था। विभाजन के समय सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों, विभाजन के समय सर्वाधिक प्रभावित बंगाल और पंजाब था और यही दो राज्य था जिसका विभाजन भी हुआ था पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था। तो कांग्रेस किस बात के पक्ष में थी? दोस्तों, कांग्रेस संयुक्त भारत के पक्ष में थी। मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग क्यों की? मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग सांस्कृतिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया था, धार्मिक आधार पे किया था। कैबिनेट मिशन योजना को किसने अस्वीकार किया था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। जो कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 में भारत आया था। एनसीईआरटी के अनुसार विभाजन से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इससे सांप्रदायिकता के खतरा की शिक्षा मिलती है। अखिल भारतीय रियासत विभाग के माध्यम से रियासतों की विलय की नीति किसने संचालित की? दोस्तों, ये पीवी मेनन के द्वारा संचालित किया गया था। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत में तकरीबन 565 करीब रियासतें थी और इन सबको आज़ादी के बाद में भारत में मिलाया गया और जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया जा रहा था उस डॉक्यूमेंट का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेशन। इस प्रकार से और खास करके बाद के वर्षों में हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर का विलय जो है अलग अलग रणनीतिक माध्यमों से किया गया भारत में। राज्य पुनर्गठन के पहले भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के गठन की पृष्ठभूमि में किस व्यक्ति का बलिदान जुड़ा हुआ है? दोस्तों, पोटी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश की भाषाई आधार पर गठन करने के लिए आमरण अनशन पे बैठे थे और इनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी अनशन के दौरान। इसी के बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किस मंच से दिया गया था? ये संविधान सभा से दिया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था आज़ादी के बाद में। इसे हिंदी में भाग्यवधु से चीर प्रतीक्षीकरण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कौन सा मंत्रालय विशेष रूप से सक्रिय था? तो दोस्तों, ये मंत्रालय इसमें पुनर्वास मंत्रालय था। लाहौर प्रस्ताव को किस अधिवेशन में पारित किया गया था? दोस्तों, लाहौर प्रस्ताव को कराची के अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव को लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित रिपोर्ट भारत सरकार को किस वर्ष सौंपी गई थी? दोस्तों, ये रिपोर्ट भारत सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ था और रिपोर्ट जो है 1955 में दिया गया था। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था फजल अली। इसीलिए इस आयोग को कई बार जो है इनके नाम से जाना जाता है, जिसे कि फजल अली आयोग भी कहते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, 14 थी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।